देखो बच्चे, मैंने आपको जो प्रूफ ऑफ वैलिडिटी था आर्ग्यूमेंट्स वगैरह वाला वो मैंने आपको करवा दिया था, बट विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल ये टॉपिक आपका थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो आप इसको देखो। रूल ऑफ इन्फ्रेंस, दीज आर द टेम्पलेट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। ये हमारे पास रूल ऑफ इन्फ्रेंस क्या है। इन्फ्रेंस आपके पास क्या होता है कि आपने कंक्लूजन को ड्राइव करना है, आपको कुछ एविडेंसेस गिवन होंगे, कुछ प्रीमिसेस गिवन होंगे, उसकी हेल्प से आपने क्या करना है, कंक्लूजन को ड्राइव करना है। ये आपके पास टेम्पलेट्स है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट्स आप देखो क्या है, टाइप्स ऑफ द इन्फ्रेंस रूल। सबसे पहले आ जाता है मॉडस पोनेंस। तो आपके पास क्या है, अगर P इम्प्लाइज Q ट्रू है, P भी ट्रू है, देन Q जो है वो भी ट्रू होगा। अब देखो P इम्प्लाइज Q आपके पास ट्रू है, और अगर ये आपके पास ट्रू है, P भी ट्रू है, इसका मतलब Q भी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो P इम्प्लाइज Q है वो ट्रू कब होता है, हमारे पास या तो ये दोनों ट्रू होने चाहिए या दोनों फॉल्स होने चाहिए, ठीक है, या फॉल्स ट्रू होने चाहिए। बट अगर यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स आ गया तो आंसर आपके पास क्या आता है, फॉल्स। ये आपको पता है कि अगर आपकी ये वाली चीज़ फॉल्स है, इन दैट केस आपके पास आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज हर एक केस में आपके पास आंसर क्या आता है, ट्रू। अब देखो P आपके पास ट्रू है, ठीक है, इसका मतलब Q फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q फॉल्स हो गया तो ये आपके पास P इम्प्लाइज Q भी फॉल्स होना चाहिए। अब हमने बोला P इम्प्लाइज Q ट्रू है, P भी ट्रू है, तो इसका मतलब Q भी क्या होगा, ट्रू। तो इसे हम बोलते हैं मॉडस पोनेंस, ठीक है। ऐसे ही मॉडस टॉलेंस देखो, P इम्प्लाइज Q जो है वो ट्रू है, निगेशन Q जो है वो ट्रू है, तो इसका मतलब निगेशन P जो है वो भी क्या होगा, ट्रू। अब देखो तो आर्गुमेंट जो है वो वैलिड होगा। देखो अगर P इम्प्लाइज Q ट्रू है, इसका मतलब निगेशन Q भी ट्रू है, ये हमें गिवन है, ये चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। इसका मतलब अगर निगेशन Q ट्रू है तो Q क्या होगा, फॉल्स। अगर Q फॉल्स है तो P को भी फॉल्स होना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने अभी बोला कि P इम्प्लाइज Q जो है वो फॉल्स कब होता है, अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है। फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू, ट्रू ट्रू पे भी ट्रू, और फॉल्स ट्रू पे भी ट्रू। अब हमने बोला कि जो आपके पास Q है वो फॉल्स है, Q अगर आपके पास यहाँ पे फॉल्स है, इसका मतलब P भी क्या होगा, फॉल्स। हमने यही बोला इफ़ Q इज़ फॉल्स देन P हैज़ टू बी फॉल्स। क्यों, क्योंकि आपको ये चीज़ गिवन है। नो बिकॉज इफ़ P इज़ ट्रू, अगर आपके पास P ट्रू है एंड Q इज़ फॉल्स, Q आपको गिवन क्या है, फॉल्स, देन P इम्प्लाइज Q जो है वो फॉल्स होना चाहिए, एंड इफ़ P इज़ फॉल्स देन निगेशन P विल बी ट्रू। अब हमने बोला P इम्प्लाइज Q जो है वो ट्रू है, Q फॉल्स है, तो P को भी फॉल्स होना ही पड़ेगा, और अगर P फॉल्स होगा तो निगेशन P क्या होगा, ट्रू, और वहाँ से मेरे पास आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, वैलिड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथेटिकल सैलॉजिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस रूल P इम्प्लाइज Q ट्रू है, Q इम्प्लाइज R भी ट्रू है, तो P इम्प्लाइज Q जो है वो भी ट्रू होगा। नाउ इफ़ P इम्प्लाइज Q इज़ ट्रू, Q इम्प्लाइज R इज़ ट्रू, देन P इम्प्लाइज R जो है वो भी ट्रू होना चाहिए। तो हम देखो इसको ऑपोजिट लेके चलेंगे कि अगर P इम्प्लाइज R जो है वो फॉल्स है, दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ P इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स। ये आपके पास जो हमने एंड में कंक्लूजन निकाला है, हमने सपोज किया ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो ऑब्वियसली R जो है वो फॉल्स होना चाहिए और P ट्रू होना चाहिए, क्योंकि एक ही कंडीशन में आपके पास जो इम्प्लाइज वाली कंडीशन है वो फॉल्स होती है, ठीक है। अब हमने बोला P जो है वो ट्रू है एंड Q कैन नॉट बी फॉल्स। अगर P ट्रू है तो Q जो है वो फॉल्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ P आपके पास ट्रू है, Q आपके पास फॉल्स है, तो P इम्प्लाइज Q हो जाएगा फॉल्स, बट हमें गिवन क्या है, P इम्प्लाइज Q इज़ ट्रू, तो इसका मतलब Q फॉल्स नहीं हो सकता, Q को क्या होना पड़ेगा, ट्रू। नाउ बिकॉज Q इज़ ट्रू तो R फॉल्स नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि Q इम्प्लाइज R जो है वो आपके पास ट्रू है। अब हमने यहाँ पे ये कंक्लूड किया कि आपके पास जो Q है वो ट्रू है, R जो है वो फॉल्स नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी ट्रू, इट कैन नॉट बी फॉल्स, हैंस वी कैन नॉट मे P इम्प्लाइज R जो फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया P भी ट्रू है, ठीक है, और यहाँ से आपने ये भी प्रूफ किया कि R फॉल्स नहीं हो सकता। R फॉल्स नहीं हो सकता तो R क्या होगा, ट्रू। तो हम P इम्प्लाइज R को फॉल्स बोल ही नहीं सकते, वो ट्रू होगा, क्योंकि ट्रू ट्रू पे आंसर क्या आता है, ट्रू, ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो डिसजंक्टिव सैलॉजिज्म।
नाउ P और Q इज़ ट्रू, निगेशन P इज़ ऑल्सो ट्रू, देयरफॉर Q। अब देखो निगेशन P आपके पास ट्रू है तो P क्या होगा, फॉल्स। अब P फॉल्स है देन Q हैज़ टू बी ट्रू, क्योंकि आपको और की कंडीशन पता है, अगर एक भी ट्रू आ जाए आंसर ट्रू आता है। हमने यहाँ पे ये बोल दिया कि जो P है वो फॉल्स है। P फॉल्स क्यों है, क्योंकि निगेशन P आपको क्या गिवन है, ट्रू गिवन है। अब P अगर फॉल्स है तो ऑब्वियसली Q को क्या होना पड़ेगा, ट्रू। तो देयरफॉर Q का मतलब क्या है, Q क्या होगा, ट्रू, एंड हेंस दी कंक्लूजन। नेक्स्ट आ जाता है एडिशन रूल, वैलिडिटी। नाउ इफ P इज ट्रू देन डेफिनेटली P और Q तो ट्रू होगा ही, क्योंकि एक भी ट्रू हो गया आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट आता है बच्चे सिंप्लीफिकेशन। नाउ P एंड R इज ट्रू देयरफॉर P, या फिर P एंड Q इज ट्रू देयरफॉर Q। अब P और Q आपके पास ट्रू है तो इसमें से डेफिनेटली एक तो आपके पास, दोनों ही ट्रू होने चाहिए तभी आंसर ट्रू आएगा। तो इसका आंसर देयरफॉर Q भी होगा और देयरफॉर P भी होगा। ठीक है। कंजंक्शन रूल, P अगर ट्रू है Q अगर ट्रू है तो डेफिनेटली P एंड Q जो है वो भी क्या होगा, ट्रू। ये बहुत जेन्युइन सी चीज़ है। रेजोल्यूशन रूल, नाउ P और Q ये ट्रू है, निगेशन P और R ये ट्रू है, देयरफॉर Q और R ये भी आपके पास क्या होगा, ट्रू। अब देखो ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास, और ये गिवन है निगेशन P और R हमारे पास ट्रू है। अब देखो Q और R ट्रू कब होंगे, इफ़ बोथ ट्रू एंड इफ़ एनी वन इज़ ट्रू, या तो दोनों ट्रू होने चाहिए या एक ट्रू होना चाहिए। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि Q फॉल्स है, ठीक है। अब Q आपके पास अगर फॉल्स है तो ऑब्वियसली P क्या होगा, ट्रू। मैंने इन दोनों में से, चाहे आप R को ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने Q को क्या ले लिया, फॉल्स, तो P ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रू, क्योंकि हमें क्या गिवन है, P और Q क्या है, ट्रू। और अगर P ट्रू है तो निगेशन P क्या होगा, फॉल्स। अब ये फॉल्स है तो ऑब्वियसली R को क्या होना पड़ेगा, ट्रू। अब हमने बोला R ट्रू हो गया, Q फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू, आंसर क्या आ गया, ट्रू। तो ये आपके पास वैलिडिटी हो गई है। क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द आर्गुमेंट P इम्प्लाइज निगेशन Q, R इम्प्लाइज Q एंड R, ये आपके पास प्रीमिसेस है और ये कंक्लूजन है, ये वैलिड है, ये हमने प्रूव करना है विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल। अब देखो आपको क्या गिवन है, सबसे पहले P इम्प्लाइज निगेशन Q, ये गिवन है, R इम्प्लाइज Q, ये भी गिवन है। अब मैं इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर ले लूँ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन R, दिस इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ सेकेंड का हमने क्या ले लिया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैं हाइपोथेटिकल सैलॉजिज्म लगाऊंगी फर्स्ट और थर्ड के बीच में। अब देखो हाइपोथेटिकल सैलॉजिज्म क्या है, देखो P इम्प्लाइज Q इज़ ट्रू, Q इम्प्लाइज R इज़ ट्रू, देन P इम्प्लाइज R जो है वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यही चीज़ P इम्प्लाइज निगेशन Q, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन R, मतलब P इम्प्लाइज निगेशन R वो क्या होगा, ट्रू। P इम्प्लाइज निगेशन R, हाइपोथेटिकल सैलॉजिज्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब देखो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले लो, जब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगोगे निगेशन ऑफ निगेशन R इम्प्लाइज निगेशन P, मतलब R इम्प्लाइज निगेशन, दिस इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ फोर्थ, ठीक है जी। अब देखो अब हमारे पास क्या है, नाउ R इम्प्लाइज निगेशन Q, ये आपके पास आगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ, हमें गिवन क्या है, ये 1 2 3, R भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, हमने प्रूफ करना है ये ट्रू आएगा। R आपको क्या गिवन है, ट्रू, R इज ट्रू, ये आपको गिवन है। अब देखो अगर R ट्रू है तो इसका मतलब आपके पास जो निगेशन P है वो भी क्या होगा, ट्रू, सॉरी निगेशन P ट्रू होगा। ये देखो कैसे, नाउ निगेशन P इज ट्रू बाय मॉडस पोनेंस ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एक फिफ्थ एक सिक्स्थ। अब मॉडस पोनेंस देखो यहाँ से आपको ये याद रखने पड़ेंगे,
modest honest, P implies Q is true, P is true, then R is true, Q is true, R implies P, R is true, then negation P is true। मतलब आपको यहाँ पे सारे जो मैंने आपको वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, टाइप ऑफ इन्फ्रेंसेस, रूल्स कराए हैं वो याद रखना है और विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल इसको प्रूफ करना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, बस वहाँ पे आपने सिंप्लीफिकेशन, कंजंक्शन, ये डिसजंक्शन, ऐसी चीज़ें ही यूज़ करनी है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे बता देना, बाकी होना सब में यही यूज़ है। एक बच्चे आपका एप्लीकेशन ऑफ गैप थ्योरी थी, देखो इसको। शॉर्टेस्ट पाथ इन द वेटेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द हाईवे कनेक्टिंग द डिफरेंट सिटीज़। जो वेटेड ग्राफ्स हैं वो यूज़ होते हैं हाईवेज़ में डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए। द वेटेड एजेस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट सिटीज़। जो आप वेटेड एजेस लेते हो वो डिस्टेंस बताते हैं दो डिफरेंट सिटीज़ के बीच में, और वर्टिसेस जो हैं वो सिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अ कॉमन प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज़ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। जो कॉमन प्रॉब्लम है विद दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज़ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। हमने शॉर्टेस्ट पाथ जो है एक सिटी से दूसरी सिटी तक का फाइंड आउट करना है। देयर आर मैनी वेज टू टैकल दिस प्रॉब्लम, वन ऑफ दिस विच इज़ एज फॉलोज। शॉर्टेस्ट path from the single source, we will find the shortest path from the single vertex to all other vertex of the graph। अब यहाँ पे जो मेन आपका क्या है कि आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, एक सिंगल वर्टेक्स से स्टार्ट होना, बाकी सारी वर्टिसेस पे जाना है। फर्स्ट एल्गोरिदम वाज प्रपोज बाय ई डिचकस्त्रा इन 1959। सम कॉमन रिलेटेड टर्म्स विद दिस एल्गोरिथम आर पाथ लेंथ। सबसे पहले आपको पाथ लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ द पाथ इज द सम ऑफ द वेट ऑफ द एजेस ऑन दिस पाथ। जितनी भी उसमें एजेस आ रही हैं उस पाथ के बीच में उनका वेट। सोर्स स्टार्टिंग वर्टेक्स, जहाँ से आपने शॉर्टेस्ट पाथ से स्टार्ट किया है। डेस्टिनेशन, जहाँ तक आप जा रहे हो पाथ को फाइंड आउट करो। तो सबसे पहला आपका एल्गोरिदम है फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ। दिस एल्गोरिदम मेंटेन अ सेट ऑफ वर्टिसेस हुज शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स इज ऑलरेडी नोन। जो ये एल्गोरिदम है ये मेंटेन करता है सेट ऑफ वर्टिसेस हुज शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स इज ऑलरेडी नोन। मतलब आपको मेन पता करना है कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है। द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिसेस वेयर द कॉस्ट बीइंग द वेट ऑफ द एज। हम यहाँ पे मैट्रिसेस बनाते हैं, ठीक है। कॉस्ट जो है वो आपके पास वेट है एज की। द कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिस ऑफ द ग्राफ, ऑल द डायगोनल वैल्यूज आर जीरो। जो डायगोनल वैल्यूज है वो जीरो होंगी। इफ देयर इज नो पाथ बिटवीन द वी एस टू द वर्टेक्स वी आई, तो हम उसे प्लस इन्फिनिटी के साइड नोट करेंगे। इन दिस एल्गोरिथम वी अज्यूम ऑल द वेट्स आर पॉजिटिव। सारे के सारे जो वेट्स हैं वो पॉजिटिव है, ठीक है। इनिशियली देयर इज नो वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स नहीं होगी। इंक्लूड द सोर्स वर्टेक्स, सबसे पहले मेरे को स्टार्टिंग वर्टेक्स लेनी है वी एस एस में, और उससे रिलेटेड सारे पाथ जो हैं वो मुझे कैलकुलेट करनी है विदाउट गोइंग थ्रू एनी अदर वर्टेक्स। और किसी वर्टेक्स से मैं नहीं जा सकती हूँ। नेक्स्ट, नाउ इंक्लूड दैट वर्टेक्स इन एस विच इज़ नियरेस्ट टू वी एस। अब मैं एक वर्टेक्स लूँगी एस में जो वी एस के नियरेस्ट, एंड फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल द वर्टिसेस थ्रू दिस वर्टेक्स एंड अपडेट द वैल्यूज़। अब मैं क्या करूँगी, एस जो आपके पास एक सेट है उसमें एक वर्टेक्स इंक्लूड करूँगी जो स्टार्टिंग वाली के बिल्कुल पास होगी, एंड फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, और सबसे छोटा पाथ मैं फाइंड आउट करूँगी टू ऑल द वर्टिसेस थ्रू दिस वर्टेक्स। अब जो मैंने नेक्स्ट वर्टेक्स चूज़ की है मैं उसके थ्रू जा सकती हूँ, बट कोई और वर्टेक्स के थ्रू बाकी वर्टेक्स तक नहीं पहुँच सकती, ठीक है। और वैल्यूज़ को अपडेट करते जाना है। स्टेप 3 को रिपीट करना है जब तक आपको n-1 वर्टिसेस ना मिल जाए, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस आपको शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो मिल जाएगा। तो देखो, जैसे आपने K और L के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप K वर्टेक्स को इंक्लूड करोगे S में, एंड डिटर्मिन ऑल द पाथ फ्रॉम द K टू ऑल द अदर वर्टिसेस विदाउट गोइंग थ्रू एनी अदर वर्टेक्स। किसी और वर्टेक्स के थ्रू मैं पास नहीं कर सकती। अब K देखो, सबसे पहले वर्टिसेस लिख ली K, A, B, C, D, L, A, B, C, D, L, ये मैंने सारे लिख ली। K का K से डिस्टेंस तो ज़ीरो ही है। K का A से डिस्टेंस 4, ठीक है, 4 यहाँ K ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि K के साथ हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें। K और B का डायरेक्ट कोई वर्टेक्स नहीं है तो इन्फिनिटी। K और C का 2, K और D का डायरेक्ट कोई नहीं है तो इन्फिनिटी। K और L का डायरेक्ट है दैट इज़ 20, ठीक है। अब मैंने बोला कि हम
के से बाकी सारी वर्टिसेस पे जाएंगे, बट कोई भी वर्टिसेस को मैं क्रॉस नहीं करूँगी। अब जब दूसरी वर्टिसेस स्टेप 2 में इंक्लूड कर दूँगी तो उसके थ्रू मैं पास करवा सकती हूँ। Now include the vertex S which is nearest to K and determine the shortest path to all the vertices through this vertex and update the values। अब हमने क्या करना है, इंक्लूड करनी है एक वर्टेक्स S, नियरेस्ट हो जो K के नियरेस्ट क्या है, A भी है, C भी है और L भी है जिसके साथ वो कनेक्टेड है, बट हमने सबसे छोटी वैल्यू उठानी है तो मैंने उठा ली यहाँ पे C। अब मैं डिटर्मिन करूँगी शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल अदर वर्टिसेस थ्रू दिस वर्टेक्स और वैल्यूज़ को अपडेट करूँगी। अब K C 2 हो गई, K का K से डिस्टेंस तो 0 ही है, K और A का डिस्टेंस आपके पास देखो शॉर्टेस्ट देखना है, K से मैं C जा सकती हूँ अब, ठीक है, C मेरे पास वर्टेक्स इंक्लूड हो गई है। K से अगर मैं A पे जाऊँ वैसे तो 4 है, बट मेरे को शॉर्टेस्ट देखना है, तो अगर मैं K से C और C से A चल जाऊँ तो ज़्यादा शॉर्टेस्ट हो जाएगा, 3 हमारे पास वेट आ गया, ठीक है। अब C को मैंने इसलिए लिया क्योंकि C को मैंने इंक्लूड किया, ठीक है। अगर मैं C को इंक्लूड ना करती तो मेरे को A पे डायरेक्ट जाना पड़ना था जैसे मैं पहले गई, बट अब C इंक्लूड हो चुका है तो मैं K से पहले C जाऊँगी, C से फिर A जाऊँगी, दैट इज़ 3, टोटल 3 आ गया। K से B, अब देखो C को मैंने इंक्लूड किया तो देखो अब हम कैसे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पहले K से C देन C से B, तो 2 + 5 दैट इज़ 7, फिर K से C वो तो है ही है 2, K से D, पहले K से C गई क्योंकि डायरेक्ट पाथ नहीं है ना, K से C, C से D दैट इज़ 8, फिर K से L वैसे तो 20 है पर ये शॉर्टेस्ट है, K से C, C से L दैट इज़ 18, ठीक है। स्टेप 3, अब नेक्स्ट नियरेस्ट जो आपके पास वर्टेक्स है K की वो क्या है, A इंक्लूडेड इन S। अब मैं नेक्स्ट सेट में क्या इंक्लूड करूँगी, A। अब देखो जो आपके पास K C A 3 वर्टिसेस जो है वो इंक्लूड हो गई हैं, तो आपके पास K C A, K और K का डिस्टेंस तो 0, K और A का K C A दैट इज़ 3, फिर B K C B, तो मैंने K C के थ्रू गई हूँ, फिर K और C का 2 D। अब देखो अब मेरे पास क्या है, वैसे तो ये 2 और 6 8 था बट और शॉर्टेस्ट मिल रहा है, K C A D 7 मिल रहा है। मतलब अगर आपको शॉर्टेस्ट मिलता जा रहा है तो आप वहाँ से जाओगे और पहली बार वो वर्टिसेस आप इंक्लूड करते हो उसके बाद उसके थ्रू जाओगे, अदरवाइज़ नहीं। फिर उसके बाद L, K से C देन L, ठीक है जी। अब नेक्स्ट नियरेस्ट वर्टेक्स जो है हमारे पास K की वो क्या है, दैट इज़ B, ठीक है। तो मैंने B ले लिया यहाँ पे। अब K और K का डिस्टेंस तो 0 ही है, K और A का वही सेम, K और B का भी सेम, K और C का भी सेम, K और D का भी सेम। अब K और L का देखो तो चेंज होगा। सबसे पहले ये है मेरे पास, K से हम जाएंगे C, C से जाएंगे B, B से जाएंगे L, 2 5 1 दैट इज़ 8। मतलब जितना शॉर्ट होता जा रहा है हम करते जाएंगे। फिर अब उसके नेक्स्ट नियरेस्ट B हो गई तो क्या रह गया, D रह गया, क्योंकि L पे तो पहुंचना ही है ना, D रह गया। अब सारा सेम, K से K का डिस्टेंस 0, K से A का, B का, C का, D का और L वही। अगर मैं ऐसे जाऊँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 2 + 2 + 6, वो भी मेरे पास 8 ही आ रहा है। तो चाहे इधर से चले जाओ, आप ये भी बना सकते हो K C D L, वो भी सही है। अदरवाइज जो पहले किया K C B L वो भी सही है, तो जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। सिंस n-1 आपने वर्टिसेस इंक्लूड कर ली हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो आपके पास वो क्या है, दैट इज़ K C B L या फिर K C D L, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये आपने एक बार कर लेना, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस हैं वो पढ़ लेना।